खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सेनेट इजलास में ओपोजिशन का खुफिया कैमरे लगाने पर हंगामा, अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रजा रुबानी ने खुफिया कैमरे का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा, रूल्स में कहीं नहीं कि कैमरे लगाएं। प्रिजाइडिंग अफसर ने नया पोलिंग बूथ बनाने का हुक्म दे दिया है। 48 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने हल्फ लिया है। सेनेट इजलास में ओपोजिशन का खुफिया कैमरे लगाने पर हंगामा आराई। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, सेनेट इजलास में जो ये बात उठाई गई कि खुफिया कैमरे लगाए गए हैं, खुफिया कैमरे किन किन जगहों पर नस्ब किए गए हैं और ओपोजिशन की जानिब से क्या कहना है? जी बिल्कुल। जो जब सेनेट का खसूसी इजलास जो सुबह 10 बजे शुरू होना था, उससे पहले जो सेक्रेटरी सेनेट ऑफिस है या सेक्रेटेरिएट है, उसने पोलिंग बूथ बनाया और उस पोलिंग बूथ में कुछ कैमरे नस्ब किए गए थे। 2 कैमरे एक पोलिंग बूथ के बिल्कुल ऊपर और एक पोलिंग बूथ के अंदर कैमरा नस्ब था और इसमें एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था, जिससे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक और पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने इन कैमरों की निशानदेही ऐवान में की और काफी शोर शराबा किया। हुकूमत और अपोजिशन के जो अराकीन हैं वो आमने सामने आए, काफी शोर शराबा हुआ और उसके बाद जब सेनेट का इजलास थोड़ी सी ताखीर से शुरू हुआ तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया था, जिन्होंने आज डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराना है और खसूसी इजलास की सदारत करनी है। तो उन्होंने जब मेंबरान से हलफ लिया तो उसके बाद रजा रबानी जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने इस मामले को ऐवान में उठाया और ये कहा कि आइन के आर्टिकल 226 की ये सरीहन खिलाफ वर्जी है और हुकूमत को अपने सेनेटर्स पर एतबार नहीं है और यही वजह है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन इंतखाबात को खुफिया करार दिया था और यहाँ पर खुफिया रायशुमारी की बजाय यहाँ पर सिक्रेसी ऑफ बैलेट की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है और आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके बाद हुकूमत की जानिब से सीनियर वजीर हैं आजम सवाती और कायदे अमान डॉक्टर शहजाद वसीम, उन्होंने जवाब दिया कि ये ऐसा कुछ रूल्स में शामिल नहीं है जो यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। तो उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर ने एक रूलिंग दी और ये कहा कि जो पोलिंग बूथ जिसको उखाड़ा गया है अपोजिशन के अराकीन की जानिब से, इसको दोबारा बनाया जाए और इसमें जो खुफिया रायशुमारी है उसको लाजमी तौर पर इंश्योर किया जाए और ये हिदायत दी है चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने कि जो जितनी भी पार्टीज हैं अपोजिशन की हों या फिर हुकूमती उम्मीदवार हों वो इसका बाज़ाब्ता मुआयना भी कर सकते हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता खसूसी इजलास की कार्रवाई शुरू हुई और 9 मुंतखब जो 48 सेनेटर्स हैं उन तमाम ने हलफ उठाया और उन्हें रोस्टर पर दस्तखत किए और उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर ने सेनेट इंतखाब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का तरीकाकार बताया और ये कहा कि 12 बजे तक ये तमाम उम्मीदवार हैं जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहती हैं वो अपने नॉमिनेशन करें, प्रपोजल और जो स्टैंडर्ड है उनकी तफसील दें और बयान दें। 12:30 बजे स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा, जिसमें जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं या फिर वो खुद इस स्क्रूटनी के अमल को प्रोसेस कर सकते हैं। फ़हीम अख्तर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर हमें एडिटर फोरम राना अजीम साहब ने ज्वाइन किया है। राना अजीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना अजीम, कहिएगा, ये कहा जाता है कि आइन 226 के आर्टिकल के तहत ये कैमरे, खुफिया कैमरे नस्ब करना गैर कानूनी है, तो फिर कैमरे, सवाल ये पैदा होता है कि लगाए किसने? देखिए, ये कैमरे पहले से लगे हुए थे। नस्ब करना, ये जो बात आज अपोजिशन की तरफ से बड़ी जोर शोर से हो रही है कि शायद ये कैमरे लगाए गए हैं, खुफिया तरीके से चेक किया जाएगा, ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी जितने इलेक्शन हुए हैं ये सारा सिस्टम वही है और इसकी बाकायदा सारी चीजें, सब चीज की जो देखा है वो इलेक्शन कमीशन के अमले ने इसको देखा, उसको देखने के बाद ही इस जगह को पोलिंग के लिए मुंतखब किया गया और इस जगह पे पोलिंग हो रही है। क्योंकि आपने देखा है कि कल से अपोजिशन के बहुत से रहनुमा जो है बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं और बड़ा चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें कोई कह रहा है हमें कॉल्स आ रही है, कोई कह हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे वोट को चेक करने का कहा जा रहा है। तो ये उसी वक्त होता है जब किसी को नहीं नजर आ रहा हो कि यहाँ वो इलेक्शन हार रहा है, चाहे उसे ये पता हो कि उसका इलेक्शन अब उसके हाथ में नहीं रहा। तो ये सारा कुछ सब शोर जो है बाकायदा एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त 2 इलेक्शन हो गए, दोनों इलेक्शन में बड़े हुकूमत की तरफ से इतराजात आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर सख्त एक्शन लिया और अपनी मर्जी का कानून के मुताबिक जो फैसला था, बल्कि कानून के मुताबिक जो फैसला था वो दिया गया। अब भी इस मामले पर इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है। अगर वो समझेगा ये कैमरे जो लगे हुए हैं, जो पहले से लगे हैं, अब लगे हैं, ये गैर मुनासिब है, इसको नहीं होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये 5 से 10 मिनट या आधे घंटे का एक काम होगा जिस पर से हटा दिया जाएगा। और अगर वो समझेगा कि ये मुनासिब है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर अपोजिशन का ये जो शोर है इसे इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्तरद कर देगा। जी।
सही। राना अजीम, आपका ये कहने का मतलब है कि इससे पहले भी कैमरास वहां पर नस्ब रहे हैं, मतलब जैसे पोलिंग बूथ जो हैं उन पर पहले भी कैमरास होते हैं, तो फिर इस तरह से तो जो खुफिया राय शुमारी है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकती। और दूसरा सवाल ये भी है कि जैसा कि आपने कहा कि कल से अपोजिशन की जानिब से ये शोर मचाया जा रहा है कि उनके सेनेटर्स को कॉल की जा रही है, उनके वोट को ख़राब किया जा रहा है। इस हवाले से अपोजिशन तो बड़ी उम्मीद नज़र आती है कि जीत उन्हीं की है, नंबर गेम में वो ऊपर है। देखिए, बिल्कुल नंबर गेम में वो ऊपर है, लेकिन उनको ध्यान में रखना होगा, जिस तरह बार बार दावे किए जा रहे हैं कि एएनपी के दो सेनेटर जो हैं वो सजनानी साहब को वोट दे सकते हैं, जैसे दावा किया जा रहा है कि ऐसे कोई और लोग भी हैं जिन्होंने माजी में भी सजनानी साहब को वोट दिए थे, और इस वक्त भी सजनानी साहब को वोट दे सकते हैं। ये चीजें जहां तक ये बात कही जा रही है, ये शोर मचा है कि पोलिंग बूथ के ऊपर बिल्कुल कैमरा लगा है, तो ये इस बात में कोई हकीकत नहीं है। वो कैमरे वही हैं जो ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर लगे हुए थे, स्पीकर के हाउस जो है वहां पे लगे हुए थे। इसमें अगर अब ये कहें कि सेनेट के अंदर ये इलेक्शन से पहले अब ये लगाए गए हैं, तो ऐसा मामला नहीं है। देखें, अभी तक ये बात सिर्फ शोर की हद तक आ रही है। इसे स्थापित करना होगा, अपोजिशन को सामने लाना होगा क्या वाकई ये कैमरे वो कैमरे हैं कि जिससे फौरी तौर पर देखा जा रहा है किसने वोट डाला, किसने वोट नहीं डाला, तो उसके बाद ये चीजें सामने आएंगी। आप मुझे बताएं कि कल से लेकर आज तक और इससे एक दिन पहले तक अचानक अपोजिशन जो है, एक तरफ तो आपने दावा कर रही है कि हमारे पास वोट मुकम्मल है, हर चीज मुकम्मल है, फिर अचानक ये दावा करना शुरू कर देना कि ये धांधली होने लगी है, हमारे साथ ये कुछ होने लगा है। क्या ये सारा कुछ जो सारा मामला था कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट के अंदर जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट के उम्मीदवारों का इलेक्शन हुआ, उस वक्त नहीं था? वहां पर भी तो आप देखें कि वहां पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी तो कैमरे लगे हुए हैं। वो कैमरे जो है वो किस मकसद के लिए लगे हुए हैं, उस पर ये क्यों नहीं चीजें थे? और अब अगर ये समझते हैं कि यहाँ पे पोलिंग बूथ है और अभी पोलिंग होने में काफी टाइम है, जुमे के बाद, जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद जो है वो बाकायदा इसकी अमल शुरू होगा और उस अमल को देखा जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा मामला है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सेनेट इजलास में ऑपोजिशन का खुफिया कैमरे लगाने पर हंगामा, अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रजा रुबानी ने खुफिया कैमरे का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा, रूल्स में कहीं नहीं कि कैमरे लगाएं, प्रिजाइडिंग अफसर ने नया पोलिंग बूथ बनाने का हुक्म दे दिया है। 48 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने हल्फ लिया है। सेनेट इजलास में अपोजिशन का खुफिया कैमरे लगाने पर हंगामा आराई। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, सेनेट इजलास में जो ये बात उठाई गई कि खुफिया कैमरे लगाए गए हैं, खुफिया कैमरे किन किन जगहों पर नस्ब किए गए हैं और अपोजिशन की जानिब से क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो जब सेनेट का खसूसी इजलास जो कि सुबह 10 बजे शुरू होना था, उससे पहले जो सेक्रेटरी सेनेट ऑफिस है या सेक्रेटेरिएट है, उसने पोलिंग बूथ बनाया और उस पोलिंग बूथ में कुछ कैमरे नस्ब किए गए थे। 2 कैमरे एक पोलिंग बूथ के बिल्कुल ऊपर और एक पोलिंग बूथ के अंदर कैमरा नस्ब था और इसमें एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था, जिससे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक और पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने इन कैमरों की निशानदेही ऐवान में की और काफी शोर शराबा किया।